हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शुभ गौरी क्लासेस। पहले मैंने आपको ये बताया था कि ज्योग्राफी और इंग्लिश की क्लासेस इस चैनल पर अपलोड होती रहेगी। तो आज से हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है। तो पहला जो टॉपिक है वो मैंने ग्रामर का लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो जो टॉपिक आएंगे वो मैं करवाती जाऊंगी आपको, और बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ में। आपको ग्रामर का कुछ भी ऐसे हवा नहीं बनाना है कि क्या है, समझ आएगा नहीं आएगा। तो बिल्कुल इजी वे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम दूसरे नाम से कहते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है किसी एक वस्तु को किसी दूसरी चीज़ में बदलना। ठीक है, जैसे कोई एक सेंटेंस है उसको दूसरे सेंटेंस में बदलना, वो होता है इंटरचेंज। जैसे इसका सिंपल सा मैं बताती हूँ आपको, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी प्रोसेस को चेंज करना है, किसी स्ट्रक्चर को चेंज करना है, समझ लीजिए, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये जो मैंने आपको एरो लगा के बता रखा है कुछ इस तरह से, जैसे मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में करना या नेगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करना। तो जैसे हम किसी चीज़ को ये कहते हैं कि आपको कोई सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद हम वापस ये ना बोल करके कि नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम ये कह देंगे वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब ये होता है उसको फिर से उसमें कन्वर्ट करना। लाइक मैंने ये कहा अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस वाइस वर्सा, इसका मतलब है फिर से नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करना। तो आगे हम देखते हैं, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है दिए गए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, दिए गए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, ये हमारा पहला स्टेप है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, ठीक है, तो उसको क्या करना, नेगेटिव में चेंज करना। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा आपके, नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में चेंज करना। तो सबसे पहला काम है हमारा, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने। अब क्या करना है, अब देखना है कि ये ग्रामेटिकली सही है या नहीं। ऐसे नहीं कि आपने अफर्मेटिव का नेगेटिव तो कर दिया लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, तो अर्थ नहीं निकलना चाहिए अलग, अर्थ सेम रहना चाहिए। कहने का मतलब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि मीनिंग समान रहना, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि ही इज़ काइंड, एग्जाम्पल लिया हमने, ही इज़ काइंड, तो इसका हम ये नहीं कह सकते कि ही इज़ नॉट काइंड। इसका मतलब तो ये हो गया, जैसे ये है ही इज़ काइंड, वह दयालु है, तो ही इज़ नॉट काइंड, वह दयालु नहीं है, ये नेगेटिव तो हो गया, पर इसका जो अर्थ है वो बदल गया। इसने बोला है कि वह दयालु है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वह दयालु नहीं है। तो इसका एक्चुअल में जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो ये होगा इंटरचेंज, ही इज़ नॉट अनकाइंड, वह क्रूर, या मतलब कहते हैं ना वो कि इसमें दया की भावना नहीं है, तो ही इज़ नॉट अनकाइंड, तो नॉट से नेगेटिव भी बन गया और इसमें अपोजिट हो गया, काइंड का क्या हो गया, अनकाइंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इतना है कि अफर्मेटिव को मैंने एक आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग बताया है कि आपको कैसे करना है। नेक्स्ट हम अगले स्टेप पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो पहला टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव टू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये 3 आते हैं इसमें, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं ना, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो होंगे। ठीक है, तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव टू नेगेटिव इंटरचेंज, कि जो सकारात्मक वाक्य है उनको नकारात्मक वाक्यों में कैसे इंटरचेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं। इसमें होता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, देन पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा होगा, जैसे ही इज़ ऑनेस्ट। ओके, देन नेगेटिव देख लेते हैं हम। नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नेगेटिव वर्ड, और देन वैसा का वैसा सेंटेंस, जैसे ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। ओके, नेगेटिव वर्ड आ गया नॉट और फिर डिसऑनेस्ट। ही इज़ ऑनेस्ट का इसने बताया है ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट,
कि वह ईमानदार है तो वह बेईमान नहीं है। वह बेईमान नहीं है इसका मतलब वह ईमानदार है। ठीक है, तो इसमें मीनिंग भी सेम हो गया। जैसे आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, सब्जेक्ट आ गया ही, फिर इज आ गई वर्ब, देन नॉट, नेगेटिव का साइन आ गया, फिर जो हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट था ऑनेस्ट, तो इसका हमने अपोजिट ले लिया है डिसऑनेस्ट, तो ये अपोजिट वर्ड आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हर सेंटेंस में काम करे, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं आगे कि नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो आप किस किस चीज़ से पता लगा सकते हो कि ये नेगेटिव वर्ड्स हैं अगर सेंटेंस में आते हैं तो। ठीक है, नॉट आप सबको पता होता है, नॉट, नेवर, नोबडी, नो वन, नन, नथिंग, नाउ हियर, नाइदर नोर, ये सब क्या है? सॉरी, नो वेयर, नाइदर नोर। ठीक है, ये क्या हो गए? ये नेगेटिव वर्ड हो गए। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि जो नो से शुरू होते हैं, नो, नोट से शुरू होते हैं, वो नेगेटिव वर्ड है, आप सबको पता है। इनके अलावा भी 5 वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं, जिनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बैरली और सेल्डम। ठीक है, ये 5 वर्ड ऐसे हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और इनके मैं आपको आगे सेंटेंस भी बताऊंगी। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव टू नेगेटिव इंटरचेंज। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ठीक है, प्लस का मतलब आप ध्यान रखना अफर्मेटिव है, माइनस का मतलब नेगेटिव है। तो सेकंड हमारा है जैसे शी लव्स हर कंट्री, वह अपनी जो कंट्री है उसको प्रेम करती है। तो शी डज नॉट फेल टू लव हर कंट्री, ये इसका नेगेटिव इसने बनाया है, शी डज नॉट फेल टू लव हर कंट्री। इसका मतलब है कि वह अपने देश को प्रेम करने में असफल नहीं रही है। ठीक है, असफल नहीं रही है इसका मतलब वह अपने देश को प्रेम करती है। तो इसका मैं एक दूसरा इस तरीके से बना सकते हैं, शी डज नॉट हेट हर कंट्री। जो मैंने अपोजिट बताया था आपको, उस हिसाब से भी आप बना सकते हो। पहले में आपने क्या बताया था कि नॉट का इसमें कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है, आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पे प्लस माइनस का कोई साइन नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, आपको खुद से पता लगाना है। अगर नॉट दिया हुआ है तो ये नेगेटिव है, अगर नहीं दिया है तो हमें नेगेटिव बनाना है। तो शी डज नॉट हेट हर कंट्री, वह अपनी कंट्री से नफरत नहीं करती है, इसका मतलब वह अपनी कंट्री को प्रेम करती है। ठीक है, देन थर्ड सेंटेंस है हमारा, ओनली पिंकी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, केवल पिंकी ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, यह प्रश्न सॉल्व कर सकती है। तो ये आ गया हमारा नन बट से। जब ओनली से क्वेश्चन शुरू होता है, जब सेंटेंस ओनली से शुरू होता है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, इसको ध्यान में रखना। तो हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा, ठीक है, नेगेटिव का, वो होगा नन बट से। ठीक है, नन बट, और बट के अलावा हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नन बट पिंकी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, पिंकी के अलावा कोई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। तो नन आ गया, और नन या तो बट लगा दो या एक्सेप्ट लगा दो। तो इसका मतलब होता है के सिवाय, को छोड़कर, या के अलावा। नन बट का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है ओनली, ओनली के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो ये आ गया ओनली, ओनली के बाद पिंकी, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, फिर नन बट या एक्सेप्ट, ओके, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। तो इसके अंदर जब हम नेगेटिव बनाते हैं इसका, तो ये आ गया नन बट, देन पिंकी, पिंकी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसा कैसा एज इट इज़ आ गया। ओके, देन हमारा जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो है एवरी मैन मेक्स मिस्टेक समटाइम्स। ठीक है, एवरी मैन मेक्स मिस्टेक्स समटाइम्स। ओके, कि प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी गलतियां करता ही है। ठीक है, तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, नो मैन इज़ विदाउट मिस्टेक, कोई भी व्यक्ति बिना मिस्टेक के नहीं रहता। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कोई ना व्यक्ति कभी ना कभी तो मिस्टेक करता ही है।
इसका हम दूसरे तरीके से इस तरह भी बना सकते हैं, देयर इज़ नो मैन हु डज़ नॉट मेक मिस्टेक सम टाइम। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी गलती ना की हो। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने कभी ना कभी गलती की है। तो आज का हमारा इतना ही होगा सेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसके आगे का लेके आऊँगी, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ग्रामर का, और मैं सिर्फ फिक्स स्ट्रक्चर बताऊँगी आपको इसके अंदर जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। बस आप इन स्ट्रक्चर्स को लर्न कर लीजिए कि कैसे इस सेंटेंस का कैसे एफर्मेटिव बनेगा, कैसे नेगेटिव बनेगा, कैसे इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है, 4 या 5 क्लासेस में मैं आपको ये अफर्मेटिव नेगेटिव का बता दूंगी। हो सकता है इंट्रोगेटिव का भी इंक्लूड हो जाए इसी के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे डालूंगी। और अगर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो आप मेरे इसी चैनल पे देख सकते हैं। मैंने अब तक 6 क्लासें ले ली हैं ज्योग्राफी की, जो इंडियन मैप के थ्रू मैंने ज्योग्राफी के उद्योग क्षेत्र, उत्पादन केंद्र बताए हैं। आगे भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।